नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ज़ोन 2.0 में। साथियों, आरपीएफ कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए आज की क्लास रहने वाली जीके की रहने वाली है, ठीक है? और पिछले वीडियो में हमने 71 से लेके 95 क्वेश्चंस यानी कि 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों पर चर्चा की थी। और आज की जो क्वेश्चन सीरीज़ रहने वाली है 96 से लेके 120 तक रहेंगी, यानी कि इसमें भी आपको मोस्ट इंपोर्टेंट 25 क्वेश्चंस रहेंगे आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम्स के लिए, ठीक है? तो क्लास के लिए बने रहना अंत तक और क्लास को पूरा देखना है। और चैनल पे पहली बार इनको सब्सक्राइब कर देना और ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, व्हाट्सअप ग्रुप आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम के लिए, ठीक है? लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे इसकी पीडीएफ वगैरह मिलती रहेंगी। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि पदार्थ जो आमतौर पर स्वाद में कड़वे होते हैं तथा छूने में साबुन जैसे प्रतीत होते हैं, तो वे क्या कहलाते हैं? ऐसे पदार्थ जो आमतौर पर स्वाद में कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं, ठीक है? और छूने पर उसके साबुन जैसे प्रतीत होते हैं, तो वे क्या कहलाते हैं? तो अम्ल, शार्क, सूचक या फिर लिटमस कहलाते हैं। बताइए इसका आंसर। तो वो कहलाते हैं साथियों, शार्क कहलाते हैं। क्या? शार्क। ऑप्शन दूसरा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कुछ समय के लिए खुले में छोड़े गए लोहे के एक टुकड़े पर भूरे रंग की झिल्ली के रूप में अर्जित पदार्थ है। कुछ समय के लिए खुले में छोड़े गए लोहे के एक टुकड़े पर भूरे रंग की झिल्ली के रूप में अर्जित पदार्थ हैं। जंग है, नमक है, मिट्टी है, धूल है। कौन सी है? बताइए इसका आंसर। बताइए ऑप्शंस कौन सा राइट हो जाएगा? बिल्कुल पहला, जंग है। कौन सी है? जंग। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, सेल्यूलोज खाली जगह एक बहुलक है, तो फ्रुक्टोज का, गैलेक्टोज का, ग्लूकोज का या फिर सुक्रोज का? सेल्यूलोज किसका एक बहुलक है साथियों? सेल्यूलोज किसका बहुलक है? तो सेल्यूलोज है साथियों ग्लूकोज का। किसका है? ग्लूकोज का। ऑप्शन तीसरा हो जाएगा यहाँ पे आपका सही उत्तर, ठीक है? ग्लूकोज का है। अगला प्रश्न है कि धुएं तथा कोहरे से बनी वातावरण में मोटी कोहरे की तरह परत क्या कहलाती है? धुएं तथा कोहरे से बनी वातावरण में मोटी कोहरे की तरह जो परत बनी होती है वो क्या कहलाती है? धुंध, स्लॉग, एरोसोल, सस्पेंशन? तो वो कहलाती हैं धुंध कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? धुंध। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा उत्तर। अगला प्रश्न है साथियों, एक जलीय पारिस्थितिक तंत्र में वैक्य का पिरामिड खाली जगह होता है। एक जलीय पारिस्थितिक तंत्र में जो संख्या का पिरामिड होता है वो सदैव उल्टा होता है, सदैव सीधा होता है, आंशिक रूप से उल्टा होता है या फिर तरकू रूपी होता है? तो साथियों वो होता है सदैव सीधा होता है। कैसा होता है? सदैव सीधा। दूसरा ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि WHO 2023 ग्लोबल टीबी रिपोर्ट के अनुसार 2022 में दुनिया में तपेदिक टीबी के सबसे अधिक मामले किस देश में आए? बताइए। 2022 WHO के अनुसार जो टीबी के सबसे अधिक मामले किस देश में? चीन, नाइजीरिया, भारत या फिर इंडोनेशिया में? तो ये आए आपके अपने देश भारत में। कहाँ पे आए? भारत से, ठीक है? ऑप्शन तीसरा। बैंगनी क्रांति जिसे जम्मू एंड कश्मीर में शुरू किया गया था, इसको किस रूप में भी जाना जाता है? बैंगनी क्रांति को किस रूप में जाना जाता है? लेवेंडर क्रांति, इंडिगो क्रांति, आर्किड क्रांति या फिर लिलैक क्रांति के नाम से जाना जाता है? तो साथियों इसको जानते हैं लेवेंडर क्रांति। कौन सा? पहला ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यताएं ताम्र युगीन सभ्यताएं, लोह युगीन सभ्यताएं, अक्षय युगीन सभ्यता या फिर कांस्य युगीन सभ्यता है? सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता है? तो साथियों सिंधु घाटी सभ्यताएं ये एक कांस्य युगीन सभ्यता है। किस प्रकार की? कांस्य युगीन सभ्यता है। चौथा ऑप्शन आपका इसमें हो जाएगा सही उत्तर है। क्लियर है? क्लियर है। कौन सी संस्था प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट जारी करती है? कौन सी संस्था है वो प्रोडक्शन गैर सॉरी एक मिनट, हाँ, कौन सी संस्था है वो प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट जारी करती है? तो यूनिसेफ, WHO, यूनिप या फिर UNDP जारी करता है? तो साथियों ये कौन सी संस्था करती है? तो ये करती है यूनेप, UNEP करती है, ठीक है? अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? भारतीय संविधान के अनुसार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष, 62 वर्ष, 65 वर्ष, 70 वर्ष होती है। तो ये होती है 65 वर्ष। कितनी होती है? 65 वर्ष। उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी सेवानिवृत्त होने की आयु, उच्चतम आयु होती है 65 ईयर्स होती है, ठीक है?
अगला प्रश्न, अगला ही पदार्थ में खाली जगह की स्वतंत्रता उपस्थिति के कारण पदार्थ विद्युत का सुचालक बनाता है। पॉजिट्रॉनों को, प्रोटॉनों को, इलेक्ट्रॉनों को, न्यूट्रॉनों को। तो पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों को, किसको? पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की स्वतंत्रता की उपस्थिति के कारण पदार्थ विद्युत को सुचालक बनाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि समुद्री गोंडवान जिस जीवाश्म पार्क अवस्थित है छत्तीसगढ़, राजस्थान, तमिलनाडु, गुजरात। समुद्री जो गोंडवान जीवाश्म पार्क है वो कहाँ अवस्थित है? तो साथियों वो अवस्थित है छत्तीसगढ़ में। कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। पहला ऑप्शन सही उत्तर। पी PFRDA राष्ट्रीय पेंशन योजना NPS खाता धारकों को कितने प्रतिशत पेंशन फंड तक निकासी की अनुमति देगा? देखिए जो PRP राष्ट्रीय पेंशन योजना जिसको NPS, ठीक है, खाता धारकों को कितने प्रतिशत पेंशन फंड तक निकासी निकासी की अनुमति देगा ही? कितने देगा बताइए? तो ये देगा 60%। कम से कम कितनी? 60% देगा। अगला प्रश्न है कि खाली जगह प्रभाव के कारण प्रकाश दो माध्यमों के मध्य तल सीमा पर मुड़ जाता है। तो प्रकीर्णन के कारण, परावर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण या विसरण के कारण। तो किसके प्रभाव के कारण? किसके प्रभाव के कारण बताइए इसका आंसर। तो यहाँ पे प्रकाश के जो अपवर्तन के कारण प्रकाश दो माध्यमों के मध्य तल यानी तल पर मुड़ जाता है। स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को खाली जगह हत्या के लिए फांसी दी गई थी। तो जेपी सैंडर्स की हत्या करने पर, रेगिनॉल्ड डायर की हत्या करने पर, जॉन साइमन की, जेम्स ए स्कॉट की। बताइए स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु इनको जो किसकी हत्या के कारण इनको फांसी दी गई थी? तो देखिए सैंडर्स की, जेपी सैंडर्स की हत्या के कारण इनको फांसी दी गई। कब? 23 मार्च 1931 को। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि भूकंप विज्ञान किस आधार पर बड़े भूकंप होने की संभावना की भविष्यवाणी नहीं करता है? भूकंप भूकंप विज्ञानी किस आधार पर बड़े भूकंप होने की संभावना की भविष्यवाणी नहीं करता? तो ये ग्रहों की स्थिति, कैसी ग्रहों की स्थिति। ठीक है। ऑप्शन तीसरा सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से किसने भारत के वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया? बताइए इसमें से किसने भारत के वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया? बहुत ही अच्छा प्रश्न है एग्जाम की दृष्टि से। तो किसने किया वित्त मंत्री के रूप में कार्य? तो ये साथियों किया था प्रणब मुखर्जी ने। किसने किया था? प्रणब मुखर्जी। ऑप्शन पहला सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है साथियों? भोजन के संबंध में गलत कथन को पहचान करनी है। तो भोजन ये एक अकार्बनिक पदार्थ होता है क्या? क्या ये रासायनिक प्रतिक्रियाओं से गुजरता है? ये एक कार्बनिक पदार्थ होता है? ये ऊर्जा उपलब्ध कराता है। तो ये ऊर्जा उपलब्ध कराता है, बिल्कुल कराता है। ये तो कथन सही है, गलत नहीं हो सकता है। ठीक है। और ये कार्बनिक भी है क्योंकि इसमें कार्बन भी कार्बनिक होता है, कार्बनिक पदार्थ होते हैं और रासायनिक प्रतिक्रिया से गुजरते भी हैं। लेकिन ये अकार्बनिक पदार्थ थोड़ी हो सकता है ना। यहाँ पे कार्बनिक हो गया लेकिन कार्बनिक हो गया तो अकार्बनिक भी थोड़ी होगा। तो ये ऑप्शन पहला हो जाएगा आपका सही उत्तर। ठीक है। चलिए अगला है कि भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस भाषा में लिखा गया? पाली, उर्दू, हिंदी, संस्कृत भाषा में बताइए। तो भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, ये संस्कृत भाषा में, वंदे मातरम संस्कृत भाषा में लिखा गया है। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। शव को संदर्भित करता है। तो शव को संदर्भित कौन करता है? तो शरीर रचना विज्ञान विज्ञान के लिए एक मृत मानव शरीर। ठीक है। शव को संदर्भित करता है। शव का मतलब होता है कि शरीर रचना विज्ञान के लिए एक मृत मानव शरीर होता है, उनको शव कहा जाता है। ये इनका मतलब बताना है सिंपल से। द ग्रेट इंडियन नोवेल पुस्तक प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ खालिद जगह द्वारा लिखी गई। द ग्रेट इंडियन नोवेल पुस्तक प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ किसके द्वारा लिखी गई है? वरुण गांधी, डेरेक ओब्रायन, A.K. एंटनी या फिर शशि शशि थरूर। तो ये लिखी गई हैं शशि थरूर के द्वारा। ठीक है। ऑप्शन चौथा हो जाएगा सही उत्तर। अगला है कि वैश्विक मत्स्य पालन सम्मेलन भारत 2023 भारत के निम्नलिखित किस शहर में आयोजित हुआ? वैश्विक मत्स्य पालन 2024 में कहाँ पे आयोजित हुआ? जयपुर, अहमदाबाद, चेन्नई या फिर सूरत में हुआ? तो कहाँ पे आयोजित हुआ साथियों? ये हुआ था अहमदाबाद में। कहाँ पे?
अहमदाबाद में। ऑप्शन दूसरा सही उत्तर हो जाएगा। इसरो का वाणिज्यिक एवं विपणन शाखा है, तो इसरो का वाणिज्यिक और विपणन शाखा कौन सी है? तो वे है एंट्रिक्स निगम लिमिटेड, एंट्रिक्स लिमिटेड, ठीक है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रति इकाई क्षेत्र में व्यक्तियों की संख्या खाली जगह का माप देती है। प्रति इकाई क्षेत्र में व्यक्तियों की संख्या खाली जगह का माप देती है। जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या लिंगानुपात, आवागमन, जनसंख्या वृद्धि दर। तो सही ऑप्शन हो जाएगा जनसंख्या घनत्व, ठीक है। पहला ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने पराली जलाने से निपटने के लिए धन को किस्म विकसित किया है, तो बताइए इसका आंसर। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने पराली जलाने से निपटने, पराली यानी कि IFRI ने पराली जलाने से निपटने के लिए धान की पूसा 2090 किस्म विकसित की है। कौन सी? पूषा 2090, ठीक है, याद कर लेना। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 25 इंपोर्टेंट प्रश्न यहाँ पे अच्छे लगे, कैसे लगे कमेंट करके बताइए, लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। धन्यवाद।